बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने ब्लड और ब्लड वेसल्स पर बात की थी। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट पर बात करेंगे। बंद मुट्ठी के समान जो है, क्लोज्ड फिस्ट के समान या कप शेप्ड हालो फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है और प्रेजेंट इन दी थोरैक्स बिटवीन द लंग्स। जो इसका इंटीरियर ब्रॉड साइड है हार्ट का, उसे बेस कहते हैं, और पोस्टीरियर पॉइंटेड साइड जो है, जो नीचे की तरफ है, उसे एपेक्स कहते हैं। द एपेक्स इज स्लाइटली डायरेक्टेड टू द लेफ्ट। जो एपेक्स है थोड़ा बाईं तरफ मुड़ा हुआ है, और इसीलिए आप इसकी जो धड़कन है अपनी, वो शरीर में लेफ्ट हैंड साइड पर ही फील करते हैं। क्लोज फिस्ट की तरीके होता है, और इसका मेजरमेंट जो है 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है, और एडल्ट मेल में इसका वेट लगभग 300 ग्राम होता है, और फीमेल में ये 250 ग्राम हो सकता है। तो हार्ट इज इनक्लोज इन ट्रांसपेरेंट डबल वॉल्ड बैग। हार्ट जो है चारों तरफ से एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसको कि पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन दोनों पेरिकार्डियल और हार्ट के बीच में जो गैप होता है, उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था लंग्स के बारे में फिगर बनाते हुए, कि लंग्स के चारों तरफ जो कैविटी होती है उसे प्लूरा कहते हैं, और उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसे जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है, ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, किससे? शॉक से एंड मैकेनिकल इंजरी, और फ्री मूवमेंट में सहायता करती है। अब अगर ह्यूमन हार्ट की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा हार्ट जो है 4 चैम्बर में बटा हुआ है। एक फिगर कल बना रहे थे आपके साथ, तो मैंने डिस्कस किया था कि इसमें जो 4 चैम्बर हैं वो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप ट्राइकस्पिड वॉल्व देख पा रहे हैं। ऐसे ही राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो बाइकस्पिड वॉल्व है। अब ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो खांचे बने हुए हैं इसमें, तो एक तरफ जो होता है, अगर वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसे वेंट्रिकुलो सेप्टम कहते हैं, और ऑरिकल के बीच में है तो ऑरिकुलो सेप्टम कहते हैं। और अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो भाग देख रहे हैं, तो उसे जो है हम लोग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो इसमें जो वॉल्व होते हैं ये परमिट करते हैं द पैसेज ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट मीन्स फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। अटैच्ड टू द फ्लैप्स आर फाइब्रस कॉर्डी टेंडिनी which are joined to the papillary muscles of the ventricular walls. The chordae tendini check the walls from being pushed into the auricle when ventricle contract. लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो हैं सेपरेट होते हैं एक थिक सेप्टम के द्वारा, और द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल बिकॉज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच ग्रेटर. The interior of each of the ventricular wall has thick columns of papillary muscles. From the right and the left ventricles arise the pulmonary trunk and aorta respectively. The opening of the pulmonary trunk and the aorta are guarded by semilunar valves. और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं
ये इंफीरियर वेना कैवा है, और ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वो सुपीरियर वेना कैवा है। ये इंफीरियर वेना कैवा जो है शरीर के नीचे वाले भाग से ब्लड ला करके पहुंचाता है राइट ऑरिकल में, और जो सुपीरियर वेना कैवा है ये शरीर के ऊपर वाले भाग से, मतलब कि हेड से और जो अपर लिम्ब हैं उनसे ब्लड ला करके पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, हार्ट की मैकेनिज्म क्या है, फंक्शन कैसे हो रहा है। तो दो प्रकार से हार्ट वर्क करता है। पहला जो है उसे आप ये समझेंगे कि जो इम्प्योर ब्लड है, जैसा मैंने भी आपसे बोला कि इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, ये इम्प्योर ब्लड जो है लाते हैं शरीर के सारे हिस्सों से, और बोथ ओपन इनटू राइट ऑरिकल। दस इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट इज कलेक्टेड इन राइट एट्रियम। एट्रियम या ऑरिकल एक ही बात है, मैं एट्रियम बोलूँ या ऑरिकल बोलूँ, आप एक ही बात रखिएगा। कुछ लोग एट्रियम कहते हैं, कुछ लोग ऑरिकल कहते हैं। तो शरीर के सारे हिस्से से ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम पे, एंड फ्रॉम राइट एट्रियम इट फिल्स इनटू राइट वेंट्रिकल। और जब ये भर जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, कंट्रैक्शन होगा, तो ये राइट एट्रियम से पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। ब्लड इज फोर्स टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड गोज टू लंग्स where it release carbon dioxide and receive oxygen and become pure or oxygenated। तो ये आप देख रहे हैं इसमें कि पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी से जो ये ब्लड है वो पहुंचेगा लंग्स में, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी और वहां पर ऑक्सीजन ले ली जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्रॉड बैक टू हार्ट, हार्ट में आएगा। अब हार्ट में कहां पर आएगा, तो ये पल्मोनरी वेन से ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में, और जब लेफ्ट ऑरिकल भर जाएगा फिर वही बाइकस्पिड वॉल द्वारा वेंट्रिकल में पहुंचेगा। द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर देन राइट वेंट्रिकल। When left ventricle contract, मतलब इस सिकुड़ता है जब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स टू आर्टरीज। आर्टरी कहां पर, जो आप आयोर्टा देख रहे हैं, तो ये आयोर्टा में पहुंचेगा, आयोर्टा से आर्टरिक चाप के द्वारा जो है ये सभी आर्टरीज में पहुंचेगा, और ये जितनी आर्टरीज हैं ये शरीर के सभी भागों को ये ब्लड पहुंचा देंगी। तो ये ध्यान रखेंगे, हमने पहले भी कहा था कि पल्मोनरी आर्टरी हैज इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन हैज प्योर ब्लड। अब आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक बार ब्लड आया हार्ट में और निकल गया, लंग्स में पहुंचा, फिर लंग्स से आया और पूरे शरीर में पहुंच गया। तो ब्लड को दो बार जो है हार्ट से होकर के पास होना पड़ता है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एज द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, देयर इज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। द रूट फॉलोड बाई द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। मतलब ब्लड पहले हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर हार्ट में आएगा। तो इस प्रकार से 2 बार हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। द रूट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में लंग्स को छोड़ देंगे, एंड बैक इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन इज मच मोर एफिशिएंट। फिर इसमें एक बात और समझ लीजिए भैया और बहना, जो भी हैं जो सुन रहे हैं, कि हार्ट में एक सिस्टमेटिक जो है रिदम होता रहता है।
इसी को हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट इज द रिदमेटिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ईच हार्ट बीट इंक्लूड वन सिस्टोल, सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन फेज, मतलब जब हृदय सिकुड़ता है, एंड वन डायस्टोल, मतलब ये रिलैक्स होता है जब हार्ट, ऑफ द हार्ट to distribute and receive blood to and from the body. The heart of a healthy person beats 70 to 72 per minute. तो जो हार्ट जो है 70 से 72 बार बीट करता है एक मिनट में। हार्ट बीट इज मायोजेनिक इन मैमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट एज इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम ए मसल्स नोड। तो ये हमने हार्ट के फंक्शन की बात कर ली। तो जो हार्ट बीट है वो एक स्पेशल मोड ऑफ मसल्स दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फॉर कंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। इसमें साइनोएट्रियल नोड होता है जो राइट ऑर्टिकल में मिलता है, और इस SAN दैट मीन साइनोएट्रियल नोड को ही पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि यहीं से हार्ट के धड़कने का संकेत मिलता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इन राइट ऑरिकल बंडल ऑफ हिस एंड इट्स ब्रांचेस, ये सभी जो है हार्ट को धड़कने के इम्पल्स पहुंचाते हैं। साइनोएट्रियल नोड इज आल्सो कॉल्ड पेस मेकर एज इम्पल्स फॉर हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम इट। एक बात और समझ लीजिए, आप कहेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो एक ऐसा प्रेशर जो आर्टरीज की वॉल में उत्पन्न होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flow of blood on the elastic wall of the arteries. The blood pressure is greater during systole than during the diastole. और इस ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में वो लिखता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mmHg है। अ परसिस्टेंट राइज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर ये ब्लड प्रेशर लो होता है, मतलब कि 80 की जगह ये 55 रह जाए, 56 रह जाए, 120 की जगह 90 रह जाए, तो ये लो ब्लड प्रेशर है जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर में 80 की जगह 100 हो जाए, 120 की जगह 155 हो जाए, 70 हो जाए, तो ये हाइपरटेंशन है। तो बच्चों इतनी बात आपसे की। इसके बाद एक और चीज होती है जिसे लिम्फ, ब्लड के बाद लिम्फ हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो लिम्फ जो है फिल्टर्ड ब्लड है। इट असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन नॉट ओनली इन ह्यूमन बॉडी बट आल्सो इन ऑल वर्टिब्रेट। तो ये लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में जो है एक तो लिम्फ है। लिम्फ मैंने आपसे कहा एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? कलरलेस है, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स, मतलब इसमें आरबीसी नहीं है। तो चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट पास फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। द प्लाज्मा डिफ्यूजेस अंडर प्रेशर एंड वाइट सेल पास आउट बाय देयर एमोबाइट मूवमेंट। प्लाज्मा ऑफ लिम्फ इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड, मतलब लिम्फ का जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का प्लाज्मा है, वो एक जैसे ही होते हैं, बट हैज लेस नंबर ऑफ ब्लड प्रोटीन। इसके बाद लिम्फ जहाँ पर बहेगा वो है लिम्फ कैपिलरीज। द लिम्फ इज कलेक्टेड बाय फाइन ट्रांसपेरेंट लिम्फ कैपिलरीज
which make a network in the intercellular process या इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जिनसे लिम्फ होकर के बह रहा है उन्हें लिम्फ वेसल्स कहेंगे, और ये जो है वेसल से होता हुआ जो डक्ट में जाएगा। डक्ट भी 2-3 प्रकार की हैं। एक थोरेसिक डक्ट है जो थोरेक्स रीजन में है, और लिम्फेटिक जो हैं कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम राइट साइड ऑफ हेड नेक एंड थोरेक्स। राइट लिम्फेटिक डक्ट डिस्चार्ज इट्स लिम्फ इनटू द राइट सबक्लेवियल वेन। इसके अलावा शरीर में बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं। तो लिम्फ नोड is a mass of connective tissue with lymph capillaries and white blood cells. The main group of lymph nodes are situated in the head, neck, armpit and groins etc. लिम्फ का जो काम है वो समझ लीजिए, जो फंक्शन है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट द फूड, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स वगैरह वगैरह फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू, और कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं मिडिल मैन के लिए इस तरह काम करता है। मिडिल मैन किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। बॉडी सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय द लिम्फ। इट डिस्ट्रॉयड द इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल इन द लिम्फ नोड्स। जो फॉरेन पार्टिकल या जो पैथोजन शरीर में आते हैं उन्हें ये जो लिम्फ है वो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियस विलाई आर कॉल्ड लैक्टियल्स। लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, और ये लिम्फ टेक्स लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडी फ्रॉम द लिम्फ नोड टू द ब्लड। यहीं पर ये लिम्फोसाइट से ही WBC आदि बनते रहते हैं। दैट्स ऑल। अब इसके नोट्स आप बना लेंगे और काम करेंगे।